सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पूरे समुदाय का इतिहास ही खो जाए? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं जहां एक समुदाय न सिर्फ अपने भूले बिसरे अतीत से दोबारा जुड़ा, बल्कि ये पूरी खोज, आस्था और अपनी जड़ों को फिर से पाने की एक अविश्वसनीय यात्रा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि जो इतिहास खो गया है वो आखिर मिलता कैसे है? क्या इसका जवाब सिर्फ पुरानी किताबों या दस्तावेजों में छिपा होता है या फिर लोगों की यादों में? इस कहानी में हम देखेंगे कि जवाब कभी कभी इन सब के संगम में मिलता है, रिकॉर्ड्स, यादें और यहाँ तक कि आस्था में भी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बिल्कुल साधारण से समारोह से, एक ऐसा आयोजन जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज की नींव रख दी। चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान के टाटगढ़ गांव। यहाँ ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का चौहान परिवार अपनी एक पूर्वज सती माता वाजूबाई को सम्मान देने के लिए जमा हुआ है। ये उनकी एक सालाना परंपरा थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही परंपरा एक दिन उनके इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि सती माता कौन है। असल में ये उपाधि उन सम्मानित पूर्वज महिलाओं को दी जाती थी जिन्होंने सती नाम की एक ऐतिहासिक प्रथा का पालन किया था। उनके वंशजों के लिए ये गहरे सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। वाजूबाई की कहानी सदियों पुरानी है, जो विक्रम संवत 1256 की है, यानी आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। इससे पता चलता है कि ये समुदाय अपने इतिहास से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो उसी सभा के दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। चौहान परिवार को पता चला कि उनकी वंशावली में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 सती माताएं थीं, और बस यहीं से असली खोज शुरू हुई। अब इस नई जानकारी ने उनके सामने एक पहेली खड़ी कर दी। 2 और सती माताएं थीं, पर वो कौन थीं? उनके नाम क्या थे? उनका इतिहास क्या था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सही कदम उठाया। उन्होंने संपर्क किया राव जी से, जिन्हें भाट महार भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जो पारंपरिक रूप से हर परिवार की पीढ़ियों का पूरा लिखित रिकॉर्ड रखते हैं। आप कह सकते हैं कि वो किसी समुदाय के इतिहास की एक जीती जागती लाइब्रेरी की तरह हैं। तो राव जी ने अपनी सदियों पुरानी पोथियां खंगाली, और वहाँ स्याही और पन्नों के बीच उन्हें वो कहानी मिली जो न जाने कितनी सदियों से भूली हुई थी। उन रिकॉर्ड्स में दूसरी सती माता का पूरा ब्यौरा दर्ज था। उनका नाम था सोनीबाई। वो विक्रम संवत 1165 में सती हुई थी। उनके पति का नाम देवसी जी और पिता का नाम जोधा जी था। और अचानक ही सदियों से खोया हुआ एक नाम अपनी पूरी कहानी के साथ फिर से जिंदा हो था। अब ये जानकारी मिलने के बाद जो हुआ वो उस समुदाय की एकता की ताकत को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ इतिहास को खोजा नहीं, बल्कि उसे पूरा सम्मान देने का फैसला किया। पूरा का पूरा चौहान परिवार एक साथ आ गया। हर किसी ने दिल खोलकर अपना सहयोग दिया, और ये इस बात का सबूत था कि एक साझी विरासत लोगों को कैसे एक दूसरे से जोड़ सकती है। और उनकी इसी एकता का नतीजा था एक भव्य मंदिर का निर्माण। ये सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं थी, बल्कि ये उनकी फिर से खोजी गई पहचान और अपने पूर्वज के लिए उनके गहरे सम्मान का प्रतीक था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब सबको लगा कि पहेली सुलझ गई है, तभी कहानी ने एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प मोड़ ले लिया। तीसरी सती माता की खोज किसी दस्तावेज से नहीं हुई, बल्कि एक सपने से हुई। सोनीबाई के मंदिर के उद्घाटन के करीब 2 महीने बाद समुदाय के ही एक सदस्य श्री तुलसीराम जी को एक सपना आया, और इसी सपने ने उन्हें वो आखिरी सुराग दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक बहुत ही अहम पल था। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, उन्हें तीसरे सती माता का स्वप्न आया, और इसी सपने ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया जहां आखिरी राज छिपा था। ये आस्था और इतिहास का एक गजब का संगम था। सपने ने उन्हें एक खास जगह का पता बताया जो केलवाड़ा शहर के पास थी। ये कोई धुंधली सी छवि नहीं थी, ये एक तरह से एक नक्शा था, और समुदाय ने फौरन इस पर काम करने का फैसला किया। और जब वो लोग सपने में बताई गई जगह पर पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। वहां सच में एक मूर्ति थी, और उसकी शिला पर एक लेख भी खुदा हुआ था। ये उस सपने का जीता जागता सबूत था। और इस तरह चौहान परिवार की तीनों माताओं की कहानी पूरी हुई। ये एक ऐसी यात्रा थी जो एक साधारण सी सभा से शुरू हुई
और एक गहरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक खोज में तब्दील हो गई। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये कितना दिलचस्प है। इतिहास को खोजने के 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके सामने आए। पहली माता वाजूबाई, जिनकी कहानी पीढ़ियों से बस जुबानी तौर पर चली आ रही थी। दूसरी सोनीबाई, जिनके बारे में जानकारी मिली पुराने दस्तावेजों से। और तीसरी माता, वो मिली एक आध्यात्मिक अनुभव, एक सपने के जरिए। समुदाय का ये मानना है कि ये पूरी खोज उनकी कुल देवी माँ आशापुरा जी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन ही नहीं थी। उनके लिए ये महज एक संयोग नहीं बल्कि एक दैवीय कृपा थी। और ये यात्रा अभी भी जारी है। अब जब तीसरी सती माता का स्थान भी मिल गया है तो परिवार उनके सम्मान में भी एक मंदिर बनाने की योजना बना रहा है। ये उनकी अपनी विरासत को जीवित रखने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारे अपने परिवारों और समुदायों में कितनी ही ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। शायद जवाब हमारे आसपास ही है, किसी पुराने रिकॉर्ड में, घर के बड़े बुजुर्गों की यादों में, या शायद कहीं और।